स्केलिंग में लोग कहाँ सबसे ज़्यादा अटक जाते हैं? देखिए, स्केलिंग में आप बिज़नेस की स्केलिंग में जो सबसे ज़्यादा अटकन आती है, वो अटकन आती है। मैं पहली बात तो बताऊँ कि यदि इकोसिस्टम ठीक है ना, हुँ, तो स्केलिंग में कोई अटकन आनी ही नहीं चाहिए। यदि आपका इकोसिस्टम को चेक करिए, यदि स्केलिंग में इश्यू आ रहा है, बिकॉज़ जैसे एक एक आप बच्चे को लीजिए, हुँ, बच्चा बढ़ रहा होता है, 5 साल तक आप केयर करते हो, उसके बाद तो अपने आप बढ़ता है, हुँ, तो डेली बढ़ता है। तो यदि वो नहीं बढ़ रहा है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, हुँ। देखते हो इसकी बॉडी में, माइंड में कहीं कोई बीमारी प्रॉब्लम तो तो नहीं नहीं है। है? तो यदि स्केलिंग नहीं हो रही है एक स्टेज के बाद, तो आप उसका डीएनए चेक करिए हुँ, कि जो आपने इकोसिस्टम बनाया और जो कॉमनली जो प्रॉब्लम मैंने देखी ऑर्गेनाइजेशन में, इंक्लूडिंग माय ओन ऑर्गेनाइजेशन, वो जो डीएनए होता है, जो एक्साइटमेंट है या जो आपकी क्रिएटिविटी है या जो आपको न्यू आइडिया जब आप चालू करते हो, तो आपकी कल्चर, आपका माइंड, आप खुद भी और आपकी टीम भी कुछ करने की जुनून रहता है। हुँ, वो जुनून धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। तो इसको बोलता हूँ मैं इकोसिस्टम के फीचर्स। एक आपने एक कंपनी बनाई, उसके एक वैल्यूज डिफाइन की कि ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी कंडक्ट की वैल्यू है, ये मेरे कस्टमर्स की वैल्यू है, ये मेरे शेयर होल्डर्स के लिए मैं वैल्यू दे रहा हूँ। वैल्यू आपने अपनी कोर वैल्यू डिसाइड की बिजनेस की। फिर इकोसिस्टम में आप क्या कस्टमर्स को दे रहे हो, वो आपने सिस्टम में चेक किया। फिर स्केल नहीं आ रहा, तो पहले ये सारे वैल्यू सिस्टम को बैक जाके चेक करिए। 99% प्रॉब्लम आपको विथिन ही मिलेगी। हुँ, और यदि विथिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब फिर आप ये समझिए कि आपको कुछ आपका जो जो आपका यूएसपी आप खोज रहे हो, दैट इज़ गोइंग रिटायर्ड। वो आपका ऐसा कोई कॉम्पिटिशन आ गया है सामने में, जो आपकी आपसे बढ़िया काम कर रहे हैं। फिर आप रीथिंक करके बिज़नेस को रीमॉडलिंग करिए। राइट। अब ड्यूरिंग स्केलिंग एंड इवन ड्यूरिंग रनिंग द बिज़नेस, डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो डेटा ड्रिवन होता है या आप इंट्यूशन पे ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हो? एंड एक बिज़नेसमैन को क्या किस तरह से सोचना चाहिए? देखिए, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, मैं बोलता हूँ आपको शुरुआत इंस्टीट्यूशन से ही करनी पड़ती है, आपके पास डाटा नहीं रहते। जी। और डाटा रहने के चक्कर में आप कुछ भी नया नहीं कर पाओगे, देन आप हुँ, डाटा में उलझ जाओगे। तो मैं बोलता हूँ आपको शुरुआत इंस्टीट्यूशन से करनी चाहिए एंड फॉलो अप डाटा ड्रिवन से करनी चाहिए।